सुबह के 9 बज रहे हैं, संडे का दिन है, व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कपड़े बदलने। अब वर्क फ्रॉम होम करना तो घर में इतने ही कपड़े बदल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ धूप बहुत आ रही है। लोकेशन चेंज करते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2022 के अंदर लॉ करने का सोच रहे हो? चलो, इसको मैंने 3 स्टेप्स में बांटा है। पहले कि आप लॉ करने का सोच रहे हैं, दूसरा आप लॉ कर रहे हैं, और तीसरा लॉ करने के बाद अब आप काम कर रहे हैं। मैं इन तीनों स्टेजेस से गुजर के यहाँ तक आ चुका हूँ। तो इसलिए आज जो मैं मशवरा देने वाला हूँ और जो आपको बातें बताने वाला हूँ, ना ही तो वो लॉ स्कूल बताते हैं, ना ही वो आपकी लॉ फर्म्स बताती हैं, और ना ही आपके पेरेंट्स बताते हैं जब आपको कहते हैं कि बेटा वकील बन जाओ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर 2022 में अगर आपने वकील बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि अब वकील बनने से पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, लैट, लॉ एडमिशन टेस्ट। वो टेस्ट देने के बाद आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होंगे तो आपको एक नंबर जनरेट किया जाएगा और उस नंबर को पाकिस्तान बार काउंसिल को दिया जाएगा। और पाकिस्तान बार काउंसिल पूरे 5 साल अगर आप पाकिस्तान के अंदर डिग्री कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट कर सकेगी और बता सकेगी कि स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्या है। सेकंड, वो वाले लोग जो एक्सटर्नल लॉ करना चाहते हैं, मतलब कि इंग्लैंड की डिग्री, पाकिस्तान की डिग्री 5 साल में होगी, और जो इंग्लैंड की डिग्री है वो ओ लेवल्स के बाद 3 साल में होगी। और 3 साल की डिग्री जो है वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं और किसी लोकल लॉ कॉलेज में जाके भी कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। तो उसके बाद जब आप ये दोनों डिग्रीज़ कर लेंगे, इन डिग्रीज़ करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अब एक ऐसा टेस्ट है जो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप बाद में एंटर होंगे। और इतने ज़्यादा पाकिस्तान के वकीलों की दौड़ में आपको भी शामिल कर लिया जाएगा, और वो है लॉ कैट, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। और अगर आप बाहर की डिग्री कर रहे हैं या इंग्लैंड या अमेरिका से पढ़ के आए हैं तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा साथ साथ सी लॉ, जो आपकी डिग्री की इक्विवेलेंस करेगा कि अब आप पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने लॉ की है और आपकी डिग्री, वो उसकी इक्विवेलेंस होगी कि वो इक्वल है, और फिर आप लॉ प्रैक्टिस कर सकेंगे। जब आप वो भी कर लेंगे तो फिर 2018 के अंदर साकिब निसार साहब ने एक जजमेंट दी थी कि अब सब वकीलों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बार वोकेशनल कोर्स 2 वीक्स का। आने वाले टाइम में वो भी शुरू हो जाएगा। उसका केस आपका भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल सिस्टम को बेहतर किया जाए, लेकिन उसके ऊपर वीडियो हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ कि 2022 के अंदर लॉ करना वर्थ इट है कि नहीं। तो यहाँ तक तो हो गया कि आप लॉ स्कूल के अंदर जाएंगे और लोकल डिग्री कर सकते हैं या आप एक्सटर्नल डिग्री कर सकते हैं। लोकल डिग्री की जो पर ईयर आपको कॉस्ट आएगी वो 1 लाख से 3 लाख हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। और इसी तरीके से जो एक्सटर्नल डिग्री की है कॉस्ट वो आपको 7 लाख से 10 लाख आ सकती है। लेकिन आप घर बैठ के अगर करते हैं तो वो कॉस्ट कम हो सकती है। अब इसके बाद जब आप प्रोफेशन में चले जाएंगे तो प्रोफेशन में जाने के बाद आपने ज़हन में रखना है कि डिग्री करने के बाद 10 साल की स्ट्रगल है। ये चीज़ कोई नहीं बताता, और बताते भी हैं तो उस 10 सालों के अंदर आपने अपना सर्वाइवल कैसे करना है ये भी कोई नहीं बताता। मैं खुद, मेरे जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मेरी तरह इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ के आए या पाकिस्तान में पढ़े, वो 10 साल के फेज़ के अंदर बहुत सारे लोग या तो CSS करने चले जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा के अपना सर्वाइवल करते हैं, कोई स्मॉल टास्क देखते हैं जिसके ऊपर उनका सर्वाइवल हो सके, और फिर उसके बाद जाके सिस्टम उनको एक्सेप्ट करना शुरू करता है और फिर वो इस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो जो लोग आज 2022 में लॉ करने का सोच रहे हैं, 5 साल अगर आप लोकल डिग्री करते हैं ऐड कर लें 2027 तक, और अगर आप पैसे हैं आपके पास और आप एक्सटर्नल डिग्री करना चाहते हैं तो फिर 3 साल ऐड कर लें।
लेकिन उसके बाद 10 साल भी ऐड करें। ये अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर बताएं, क्योंकि पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता जब बच्चों को प्रोफेशन में एंटर कर देते हैं, और फिर उसके बाद प्रोफेशन में आने के बाद इतने रश में भरी हुई अदालतों में जहाँ पर वकील ज़्यादा और केस कम है, वहाँ पर उनको काम नहीं मिलता। और फिर 10 साल अपने बच्चे को उनको सरवाइव करवाने के लिए कुछ ना कुछ मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करनी पड़ती है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लॉ स्कूल से निकलते हैं तो अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में और एकेडेमिया में एक बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप इसलिए क्योंकि जब हम किताबों की दुनिया से निकलते हैं और लोगों को जाके मिलते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती कि हमने इस चीज़ को अपनी जो किताबों में पढ़ा था उसको अप्लाई कैसे करना है। और पाकिस्तान के अंदर 10 साल लगते हैं, और 10 साल लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप अपने लॉ स्कूल से निकलते हैं तो आपको नहीं पता कि आपने काम कैसे करना है, आपको कोई नहीं सिखाता। आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपकी प्रोविंशियल बार काउंसिल, नो वन हेल्प्स यू। और जब आप लॉ फर्म में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जाके कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। तो जो आज लोग लॉ करने का सोच रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ 2 साल या 3 साल की बात नहीं है, ये बल्कि उनका कम से कम 15 साल का सफ़र है। और 15 साल के बाद वो अपनी प्रॉपर अर्निंग की तरफ जाएंगे, और तब तक जो सा है उनकी ये स्ट्रगल चलती रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसके अलावा आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के ऊपर लॉ से रिलेटेड बात करूं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। एक सेकेंड, जाते जाते एक और बात बता दूं, अगर वकील बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर वकीलों को कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। अभी कल ही मेरे घर एक आंटी आई और कहती हैं, बेटा अदालत में झूठ तो बोलते होगे, वो तुम उन वकीलों को जानते हो जिन्होंने जजेस को मारा था? मैं कहा आंटी मैं क्यों जानता हूँ, लेकिन ऐसे ही है भाई, ये मेरी राय है। आपने वकील बनना है बने, अगर आपने वकील बनना है तो मेरी तरह अपने आप को भी बेहतर करना पड़ेगा और साथ इस प्रोफेशन को भी बेहतर करना पड़ेगा। तो 10-15 साल की स्ट्रगल और थोड़े और 10 साल डाल दोगे इस प्रोफेशन को भी ठीक करने, तो 25 साल स्ट्रगल के लिए तैयार हो तो बन जाओ वकील, आ जाओ। ये जो बड़े स्वैग नज़र आ रहे हैं आपको, टाई और ये उतार दिया मैंने सच बताने के लिए। तो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ और उनको कहो कि अगर आज वकील बनने भेज रहे हैं तो एक 15 या 20 साल का पूरा एक प्लान मेरे लिए तैयार करें, और फिर मैं वकील बनने के लिए जा रहा हूँ।